औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनाती वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says, the person who gives of his stance to seek knowledge or to impart knowledge, Allah subhanahu wa ta'ala eases his way towards paradise. Angels spread their wings under his feet. Everything in heavens, on earth, even fish in the water, pray for his forgiveness. My dear viewers, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स इल्म लेने के लिए या इल्म देने के लिए घर से बाहर निकलता है तो खालिक़े कायनात उसका रास्ता जन्नत की तरफ आसान तरीन कर देते हैं। फरिश्ते अपने पैरों को उसके पाँव तले बिछा देते हैं और तमाम चीज़ें जो आसमानों पर हैं, ज़मीनों पर हैं, यहाँ तक कि मछलियाँ जो कि पानी में हैं, वो शख्स की मग़फ़रत की दुआ करती हैं। Now we start with this holy saying sallallahu alaihi wasallam, the lesson of the day. The lesson of the day is preposition. First of all, I am going to tell you the magic of the prepositions with these examples. माय डियर व्यूज़, इन तमाम प्रपोजिशंस का मतलब एक ही है। ये प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस कहलाती हैं। हम देखते हैं कि ऑन का क्या मतलब है। ऑन का मतलब जो है वो है ऊपर या के ऊपर। इसी तरह अपॉन का मतलब भी पर ऊपर या के ऊपर का है। यहाँ पे ओवा का मतलब भी फर के ऊपर का है। इसी तरह फफ का मतलब भी पर के ऊपर का है और हिन का मतलब भी फर के ऊपर का है और अक्यस्त का मतलब भी पर के ऊपर का है और अत का मतलब भी यहाँ पे पर के ऊपर का है। तो माय डियर्स, ये तमाम प्रपोजिशन जो के प्रपोजिशन ऑफ प्लस कहलाती हैं, इनका जो यूज़ है वो सेपरेट है। उस यूज़ से ही हमें पता चलता है कि हम में किस हद तक लैंग्वेज की स्किल है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई चीज़ जो ऊपर से बिल्कुल प्लेन हो, उसके दाएं ना बाएं, ना आगे ना पीछे कोई भी बाड़ ना लगी हो, यानी कि वो प्लेन हो, उस पर किसी चीज़ की मौजूदगी का ज़ाहिर करना है। सपोज़ ये बुक है और इस बुक पर ये माखा जो है पहले से पड़ा हुआ है। अगर ये पूछा उर्दू में, अगर हम पूछें कि भाई मार्कर कहाँ पे है, तो जवाब ये मिलेगा कि जी ये मार्कर जो है ये किताब के ऊपर है या किताब पर है। और इंग्लिश में कहेंगे द मार्कर इज़ ऑन द बुक। तो बात ये हुई कि जब हमने किसी चीज़ की मौजूदगी का इज़हार पहले से पड़ी हुई किसी चीज़ पे, वो पहले से चीज़ पड़ी हुई है, उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना है इंग्लिश में वो ऑन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अगर
इस बुक को हम सपोज हम टेबल कह लेते हैं, बल्कि टेबल इसी को कह लेते हैं। ये जो टेबल पड़ा हुआ है, ये भी, इसमें भी कोई बाड़ नहीं लगी हुई है, और तमाम चीज़ें जो इस पर पड़ी हुई हैं, एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। तो बात ये है जो पहले से मौजूद है। अगर कोई चीज़ हरकत करते ही बाहर से ऊपर जाती है तो उसको हम कहेंगे अपॉन या ऑनटू। तो बात ये है, अगर ये कलम है, मैं कहता हूँ कि मैं इस कलम को मेज़ पर फेंकूंगा, चूँकि इसने बाहर से ऊपर जाना है, उस जगह पे जिसके ना दाएं ना बाएं कोई बाहर नहीं लगी हुई है, तो मैं कहूँगा आई शैल थ्रो दिस मार्कर अपॉन द टेबल। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं व्हेन आई सॉ अ कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। तो बात यह है कि जो चीज़ बाहर से किसी चीज़ के ऊपर हरकत करती हुई जाएगी, उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे अपॉन या अनटू। यहाँ भी एक और चीज़ मैं बताते चला जाऊँ, अगर कोई लेज़र्ड है, कोई ऑन्ट है, कोई भी सेक्स है, अगर वो इस टेबल के साथ हरकत करते 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 जा ऊपर की सतह पर पहुँचता है, तो उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ऑनटू, फिर अपॉन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। अपॉन का लफ्ज़ उसी तरह इस्तेमाल होगा जो सीधा डायरेक्ट चीज़ ऊपर जाएगी। अब साबित ये हुआ कि जो चीज़ पहले से पड़ी हुई है वो है ऑन, तो जो हरकत करती हुई उस जगह पे आएगी, हरकत के साथ अपनी वजूदी का इज़हार करेगी अपने जिस्म को लगाकर, तो वो होगा अपॉन या अनटू। अब तो ये था अपॉन और अनटू। तो इसी तरह अगर मैं ये पूछता हूँ अपने व्यूअर्स, अपने किसी दोस्त को, कि ये जो कलम है, ये जो मार्कर है, ये कहाँ पर है, यकीनन वो यही कहेगा उर्दू में कि ना मार्कर जो है नोटबुक के ऊपर है। लेकिन इंग्लिश में मैं अगर उससे पूछता हूँ where's the marker, he will tell me, he will reply me, he will respond me by saying this, sir, the marker is over the book. He will not say upon the book, on the book. If he says upon the book, the answer will be wrong. If he says the marker is on the book, absolutely, answer will be wrong. तो एक्चुअल आंसर इज, जो राइट आंसर है वो यही है, ओवर द बुक। बात इसलिए ये है कि वो चीज़, कोई चीज़ जो के ऊपर है, नीचे वाली चीज़ और ऊपर वाली चीज़ के दरमियान खलावी है, स्पेस है, ऊपर वाली चीज़ ने नीचे वाली चीज़ को डांपा हुआ है, तो हम कहेंगे जो ऊपर वाली चीज़ जो खुला के साथ हमें नज़र आ रही वो ओवा है, जो उसके नीचे चीज़ है वो उसको कहेंगे अनठा। अब यहाँ पे वो व्यूअर्स में एक और बात बताता चला जाऊँ, अंग्रेज़ ये कहता है अगर किसी भी वावल लफ्ज़ के साथ आर मिलता है तो उसको अड़ की आवाज़ नहीं देता, जैसे अमेरिकन देते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिकन कहते हैं डॉक्टर, ब्रदर, सिस्टर, ईयर, हेयर, लेकिन यूके का जो अंग्रेज़ है वो ये नहीं कहता, वो ये कहता है कि जब किसी भी वावल के साथ आर आता है, सपोज ए आर आ जाता है या आई आर आ जाता है या ओ आर यू आर आ जाता है, तो या ई आर आ जाता है, ये तमाम के तमाम अल्फाज अड़ की आवाज़ नहीं देंगे बल्कि आ की आवाज़ देंगे। आ अली मद्दा आ, साथ ही का भी इजाफा करते हैं आ। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं
यूके वाले कहते हैं, सॉरी अमेरिका कहते हैं ब्रदर, लेकिन यूके वाले कहेंगे ब्रधा। यूके वाले कहेंगे सिस्टर, सिस्टर नहीं कहेंगे। फादा कहेंगे, फादर नहीं कहेंगे। मद्धा कहेंगे, मदर नहीं कहेंगे। ईयर नहीं कहेंगे, या कहेंगे। हियर नहीं कहेंगे, वो कहेंगे हेया। इसी तरह बालों को है कहेंगे वो। तो बात यह है, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि अगर कोई चीज़ ऊपर है, चूंकि इसके साथ ही ओ वी आर आखिर में अड़ आ रहा है, तो उसको कहेंगे ओवा। जो नीचे है UNDR, उसको अंडर नहीं कहता अंग्रेज़, जो कि यूके का है, वो कहता है अंडा। लिहाजा कोई चीज़ जो ऊपर है और जिसने नीचे वाली चीज़ को डांबा हुआ है लेकिन खला नज़र आ रहा है, ऊपर वाली चीज़ पर के ऊपर का मतलब देगी औवा, जो नीचे वाली है वो मतलब देगी अंडा। यहाँ व्यूअर्स एक और बात बताता चला जाऊँ, इसको हम अबाब भी कह सकते हैं और इसको बिलो भी कह सकते हैं, लेकिन ये साइड पे अगर चला जाए ये बाब कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे ओवर नहीं कहलाएगा। अबाब हर जगह पे बाब है, बिलो हर जगह पे बिलो है। बिलो सतह को भी ज़ाहिर करता है, लेकिन ओवा जो है वही होगा सोच के साथ उस चीज़ पे ऊपर होगा। साबित ये हुआ पर के ऊपर का मतलब देने के लिए अगर कोई चीज़ पहले से पड़ी हुई है तो वो आन कहलाती है। जो बाहर से ऊपर आती है पर के ऊपर का मतलब देने के लिए कि ये ना मैं ये कलम कहाँ पे रखा है, वेयर हैव आई पुट द पेन, द आंसर विल बी आई हैव पुट द पेन अपॉन द बुक। सो इसी तरह ओवा अबाब भी हमने क्लियर कर दिया। एक और चीज़, अगर कोई चीज़ हमें नीचे से ऊपर वाली चीज़ की नीचे से मिली हुई महसूस होती है, लेकिन हकीकत में वो मिली हुई नहीं है, लेकिन हमें मालूम होती है, मिसाल के तौर पर इसको हम सिखाए एग्जाम्पल करते हैं कि ये जो है आसमां है। देखिए, हम उर्दू में हमसे अगर पूछा जाए कि सूरज कहाँ चमकता है तो हम कहते हैं आसमां पर। तो हम कहेंगे इन द स्काई, ऑन द स्काई नहीं कहेंगे। अगर ऑन द स्काई कहेंगे तो वो ऊपर वाला हिस्सा होगा आसमान का, जो यहाँ से कभी हमें सूरज नज़र आ नहीं सकता। जैसे कि हम जानते हैं सूरज हमेशा नीचे से आसमान के नीचे है, लेकिन जुड़ा हुआ महसूस होता है। गो मिलियन बिलियंस माइल्स का फ़र्क है, लेकिन हमें महसूस होता है कि साथ मिला है। लिहाजा कहेंगे द सन शाइन्स इन द स्काई, द मून शाइन्स इन द स्काई, स्टार्स अपीयर्स इन द स्काई, गैलेक्सी अपीयर्स इन द स्काई, रेनबो अपीयर्स इन द स्काई। बात ये है कि ये तमाम चीज़ें, सपोज ही फ्लाइज अ काइट इन द स्काई, क्योंकि काइट भी आगे जाकर आसमान के साथ मिली हुई महसूस होती है कि जो चीज़ आसमान के साथ ऊपर मिली हुई महसूस होती है तो उसके लिए है इन। अगर कोई चीज़ हकीकत में मिली हुई है ऊपर वाली चीज़ की निचली सतह से, तो वो कहलाएगी बीनीथ, वो कहलाएगी बीनीथ। सपोज अब मैं ये कहूँगा पेन इज बीनीथ द बुक एंड बुक इज ऑन द पेन। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। हमने शुरू में एक बात कही कि कोई चीज़ जिसके ना दाएं ना बाएं बाड़ ना लगी हो, उस पर पहले से कोई चीज़ मौजूद है तो उसके लिए हम पर के ऊपर का मतलब इनसे लेते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे बाड़ लगी हुई है, सपोज हम इसी बुक को ये हम अपना बेड बना लेते हैं, तो बेड का जो ऊपर वाला हिस्सा व्यूज़ यकीनन वो है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सोते हैं। तो यहाँ पे जो सोते हैं तो बात यह है कि चूँकि पीछे बाड़ लगी हुई है, हम उस बाड़ के अंदर आ गए हैं। जब हम किसी भी बाउंड्री के अंदर हो गए तो फिर हम आन नहीं कहलाएंगे,
हम इन कहलाएंगे कि वी ऑलवेज टेक रेस्ट, वी ऑलवेज स्लीप इन द बेड, नॉट ऑन द बेड। हाँ, अगर इसकी जगह पे चारपाई है, चारपाई को जैसे हम खौत कहते हैं, वेयर डू वी स्लीप एट नाइट, विल से वी ऑलवेज स्लीप ऑन द खौत, क्योंकि चारपाई को बार नहीं लगी होती है। इसी तरह हमने शुरू में कहा मार्कर, बुक, डस्टर, वाइट बोर्ड आर ऑन द टेबल, कोई बार नहीं लगी हुई, लिहाजा ऑन द टेबल है। इसी तरह ये चेयर्स है जिसपे मैं बैठा हुआ हूँ, चूँकि मैं चेयर्स के अंदर हूँ, ये आर्म्स है, लिहाजा आई एम सिटिंग इन द चेयर्स, आई एम नॉट सिटिंग ऑन द चेयर। अगर मैं ये बात करूँगा जो चेयर्स का तो ऊपर वाला हिस्सा तो मेरी बैक पे है, तो लिहाजा मैं अंदर बैठा हूँ इन द चेयर्स। हाँ वो व्यूअर्स, जो एक बात गौर तलब है, जो कंप्यूटर चेयर्स है वो चूँकि स्टूल की मानद होती है और उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो स्टूल से हटकर होता है, उसके लिए ऑन इस्तेमाल किया जाता है। वरना ये हम सोफ़े पे बैठे हुए हैं या चेयर्स पे बैठे हुए हैं, बाजुओं के अंदर हैं, तो लिहाजा हम इन कहलाएंगे। इसी तरह अगर सपोज ये एक दरख्त है, परिंदे जो है वो कभी भी यहाँ नहीं बैठते, वो हमेशा शाखों पे बैठते हैं। बर्ड्स ऑलवेज सिट इन द ट्रीज। तो ये तो हम कहते हैं कि परिंदे हमेशा दरख्त पर बैठते हैं, लेकिन परिंदे कहाँ बैठते हैं? कोई इधर बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा हुआ है, कोई उस शाख पे बैठा हुआ है। मतलब ये हुआ कि हर शाख ने दूसरी शाख को डांबा हुआ है, यानी कि इन है, अंदर है, लिहाजा हम कहेंगे बर्ड्स ऑलवेज सिट इन द ट्रीज। अगर ट्री की किसी शाख का अगर हवाला देना है, उस पर कोई परिंदा बैठा हुआ है, सपोज यहाँ पे पिजन बैठा हुआ है, कबूतर बैठा हुआ है, हम कहेंगे पिजन इज सिटिंग ऑन द बो ऑफ द ट्रे। फिर उसके लिए ऑन इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये जो उसके बारनी है वो शाख है, तो लिहाजा ऑन द बो ऑफ द ट्री कहलाया जाएगा। तो व्यूअर्स, ये था इनका कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा चलते हैं वर्टिकल के बारे में। सपोज ये दीवार है हमारे घर की, इसके ऊपर छत है, ये वर्टिकल दीवार जो है इसके ऊपर कोई चीज़ है, तो सपोज यहाँ पे एक घड़ी लगी हुई है, हमें को पूछता है वेयर इज द क्लॉक, हम ये नहीं कहेंगे क्लॉक इज ऑन द वॉल, अपॉन द वॉल, ओवर द वॉल, अबव, ये तो तमाम अल्फाज गलत हैं। इसके लिए जो प्रॉपर जो वर्ड है यूज़ किया जाता है वो है अगेंस्ट या विद। क्लॉक इज अगेंस्ट द वॉल, ब्लैक बोर्ड इज अगेंस्ट द वॉल, बल्ब इज अगेंस्ट द वॉल। तो व्यूअर्स, लंबाई के जो कोई चीज़ साथ लगी हो वो अगेंस्ट कहलाती है और या विद कहलाती है। इसके बाद हाँ, एक और चीज़ बताता चला हूँ, जो कि यूके वाले हैं उन्होंने वो कहते हैं कि कोई भी सतह हो, किसी चीज़ की कोई भी सरफेस हो वर्टिकल हो प्लेन हो, जैसे भी उस पर जो चीज़ है वो ऑन कहलाएगी। लेकिन यूके वाले इस चीज़ को नहीं मानते, वो कहते हैं अगेंस्ट, जो लंबाई के रुख है तो अगेंस्ट होगा, विद होगा, ऑन नहीं होगा। अब चलते हैं हम थोड़ा सा एट की तरफ। एट, जिसको एट भी कहते हैं और एट भी कहते हैं, इसका मतलब भी पर के ऊपर है, लेकिन ये मखसूस जगहों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि स्पेसिफिक प्लेसेस। हर शहर के जो है स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। सपोज कोई भी सिटी है तो उसके स्पेसिफिक जो प्लेसेस हैं वो हो सकता है पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, एक्स्ट्रा बस स्टॉप है। तो बात यह है कि मैं कहता हूँ
oh my dear name, oh I'm waiting for you at police station, at post office, at platform, at bus stop. तो बात यह है किसी मखसूस किसी जगह की मखसूस हिस्से के लिए एट इस्तेमाल होते। ये अगर एक घर है तो इसके जो मखसूस पार्ट है ये वेंटिलेशंस भी है, ये विंडोज़ भी है। हम ये कहते हैं देयर इज अ कैट एट द विंडो, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ द रूम। तो बात ये है कि मखसूस पार्ट जो होते हैं किसी भी चीज़ के, उन में जो हम एट का इस्तेमाल करते हैं वो पर के ऊपर का मतलब देने के लिए करते हैं। अब थोड़ा सा व्यूज़ मैं फिर कहता हूँ कि जो पहले से चीज़ पड़ी हुई है उसके लिए ना अपॉन का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, ना ओवर का, ना बव का। पर के ऊपर का मतलब हम लेंगे ऑन से। डस्टर इज़ ऑन द बुक। अगर डस्टर बाहर से ऊपर आता है फिर हम कहेंगे अपॉन द, आई हैव पुट द डस्टर अपॉन द बुक, क्योंकि हरकत से है। ऑन द बुक कहना गलत हो जाएगा। फिर अगर हम कहते हैं कि डस्टर इज़ ऑन द बुक या अपॉन द बुक तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए क्योंकि वक्त खला नज़र आ रहा है तो लिहाजा हम कहेंगे ओवर द बुक। इसी तरह ये बफ द बुक है, ना ऑन द बुक है, ना ओवर द बुक है। अगर क्लॉक लगा हुआ है तो हम कहेंगे, ये डस्टर को लगा लेते हैं, ये साथ लगा हुआ है दीवार के साथ, वर्टिकल दीवार है, तो हम कहेंगे अगेंस्ट द वॉल। अगर इसको ऑन कहेंगे या अपॉन कहेंगे या कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत होगा। ये सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट या विद के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह लास्ट पे मैं ये बात कहता चला जाऊँ कि जो इन का इस्तेमाल किया गया है वो ये है कि एक मखसूस चीज़ के बाउंड्री के अंदर कोई चीज़ आ जाए तो वो इन कहलाती है। हम कमरे में बैठे हुए हैं तो हम चूँकि बाउंड्री के अंदर हैं, इन है। तो इसी तरह हमने कहा अगर बेड के पीछे टोर लग गई है तो हम अंदर आ गए हैं तो इन कहलाते हैं। चेयर्स पे बैठे हैं हम तो आर्म्स लगे हुए हैं तो हम इन हैं, लिहाजा इन कहलाते हैं। अगर बेंच पे बैठे हुए हैं चूँकि वहाँ पे कोई आर्म्स नहीं है तो वो आन है। अगर चारपाई है तो आन है। तो दरख्तों पर जो परिंदे बैठते हैं ना तो उसके लिए हम हैट इस्तेमाल कर सकते हैं ना ऑन, उसके लिए मखसूस लफ्ज़ है इन, क्योंकि हर शाख ने दूसरी शाख को डांपा हुआ होता है, इसलिए उनको इन कहते हैं। अगर मखसूस शाख का कोई जिक्र हो तो फिर उसके लिए हम कह सकते हैं ऑन द बोज ऑफ द ट्री वगैरह। तो नाउ आई वुड लाइक टू seek permission from you, my viewers, with this prayer. May Allah bless all of us. Ameen. Summa Ameen.